नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम कार्यों में सफलता और असफलता के बारे में बात करेंगे कि हम किसी भी कार्य में सफलता की बजाय असफल क्यों हो जाते हैं। मित्रों, जब तक हम किसी कार्य में पूर्ण मनोयोग से मेहनत के साथ कार्य नहीं करते हैं तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूर्ण मेहनत के साथ भी कार्य करते हैं, पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हैं, पूर्ण ताकत के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता हासिल नहीं होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य में विघ्न अड़चन पैदा हो जाती है, जिसके कारण से हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मित्रों, बहुत से काम तो हमने यहाँ तक भी देखे हैं कि पूर्ण रूप से हमारा काम 99% तक पूर्ण हो जाता है, लेकिन 100% पर पूरे हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि पूरा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अब मित्रों, ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसे आपके बने बनाए काम को जो बिगड़ रहा है, यदि आप कुछ थोड़ा सा सावधानी बरत लें तो हो सकता है कि आपका काम बिगड़ने से बच जाए और आपको 100% सफलता ही प्राप्त हो। मित्रों, किसी भी कार्य की सफलता और असफलता की कहानी उस कार्य की शुरुआत में ही लिख जाती है, क्योंकि जब आप कार्य को शुरू करते हैं उसी समय आपके कार्य करने की दशा और दिशा के अनुसार आपके कार्य की सफलता और असफलता की पटकथा लिखी जाती है। लेकिन आज अब हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से स्वर शास्त्र के संबंधित कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार आप अपने कार्य में सफलता ही निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो आज अब हम स्वर योग के अनुसार बताने जा रहे हैं कि हम कार्य में असफल किस प्रकार से हो जाते हैं, क्योंकि उस कार्य में हम सक्षम भी हैं, पूर्ण मेहनत मनोयोग से कार्य भी किया और हम सफलता के शिखर तक भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम असफल हो गए। तो ऐसा क्या कारण है मित्रों? इसके लिए जब हम एक उदाहरण के लिए समझ लो कि यदि हमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो यदि उस समय और परिस्थिति के यदि हम प्रतिकूल कार्य को करेंगे तो कार्य में असफलता ही प्राप्त होगी। जैसे यदि हम अग्नि जल रही है और यदि हमें अग्नि और जलानी है तो उस अग्नि में जब हम कूड़ा डालेंगे, घी डालेंगे, लकड़ी डालेंगे या कोई सामग्री डालेंगे जो कि जलने वाली है, तब तो वो आग और जलेगी। लेकिन बजाय उसके उल्टे हम यदि उसमें पानी डाल देंगे तो वह आग जलने के बजाय बुझेगी। तो यही यहाँ पर है कि जब कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसके अनुकूल यदि स्वर चलता है और उस स्वर में हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें निश्चित रूप से कार्य की सफलता प्राप्त होती है। और यदि हम विपरीत स्वर में कार्य को शुरू कर देते हैं तो भले ही हम कितने भी सक्षम हैं, कितने भी हम ताकतवर हैं, कितने भी योग्य हैं, कितने भी कुशल हैं, कोई ना कोई ऐसी विघ्न बाधा जरूर आएगी कि हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए यदि हमें अग्नि जलानी है तो अग्नि में हमें ईंधन, घी, सामग्री या कूड़ा करकट यानी जलने वाली ही चीज उसमें हमें डालनी होगी, तभी वो अग्नि जलेगी, बशर्ते हम वह अग्नि पानी डालने से नहीं जलेगी। तो उसी प्रकार से हमारा जो स्वर बहता हो, हमें उस स्वर के अनुकूल हम कार्य को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यदि हम स्वर के विपरीत कार्य करेंगे तो असफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें यदि लाभ प्राप्त करना है, कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले जिस कार्य को हम शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य के अनुकूल स्वर चल रहा है या नहीं, हमें ये चेक कर लेना चाहिए। तो यदि हमारा कार्य, जैसे कि उदाहरण को, यदि हमारा कार्य शांति प्रिय कार्य है, हम लंबे समय तक उस कार्य को करने चाहते हैं, तो उस कार्य के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा स्वर और तत्व कौन सा चल रहा है। यदि हमारा मुख्य रूप से स्वर कौन सा चल रहा है, तत्व को भी हम अवलोकन करें। अब इसमें होता क्या है कि यदि जैसे हमें भूमि खरीदनी है, जब हम भूमि को खरीद रहे हैं तो हमें भूमि किस स्वर में खरीदनी चाहिए?
तो मित्रों, हमारे लिए भूमि खरीदना, गृह प्रवेश करना या धन संचय करना, ये ऐसे शांतिपूर्ण कार्य जो और हम लंबे समय तक अपने जीवन में स्थिर रूप से करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए हमें वायु स्वर में करना चाहिए। और यदि हमारा जल तत्व पृथ्वी तत्व चलता हो साथ में, तब तो सोने पर सुहागा है। अब बात आती है मित्रों, यदि हम भूमि वाहन खरीद रहे हैं, यदि हम नए ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं, हम धन संचय कर रहे हैं, और यदि उस समय हमारा स्वर दाहिना चलता है, तो समझ लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं अड़चन जरूर पैदा होगी, हमें बजाय लाभ के हानि पैदा होगी। हम धन संचय यदि दाहिने स्वर में करते हैं तो हमारे पास धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर आएंगी, अर्थात हम धन को अधिक संचय नहीं कर पाएंगे, या संचय भी कर लिया तो उसे हम रोक नहीं पाएंगे, उस धन को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। यदि हमने कोई भूमि दाहिने स्वर में खरीदी है तो हम लंबे समय तक भूमि नहीं खरीद पाएंगे, अर्थात हमें कोई ना कोई ऐसी बाधा विघ्न लगी रहेगी, विघ्न बाधा, ताकि हम धन न संचय कर पाएंगे, ना भूमि वाहन खरीद पाएंगे। और हो सकता है कि हमने जो आज खरीद लिया है, कल उसे जल्दी बेचने की भी नौबत आ जाए। तो कुल मिलाकर के हमें स्वर्ग के अनुकूल कार्य करना चाहिए, अर्थात शांति प्रिय जो कर्म है हमारे, जिन्हें हम लंबे समय तक चाहते हैं, भूमि खरीदना, नए ग्रह को खरीदना या गृह प्रवेश करना, धन संचय करना आदि, जिस प्रकार से जो शांतिपूर्ण कार्यों का हम वर्णन कर रहे हैं, किसी पद पर प्रतिष्ठित होना, तो ऐसे कार्यों के लिए हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। यदि हमारा चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो हमें चंद्र स्वर के बदलने का, यानी चलने का इंतजार करना चाहिए और चंद्र स्वर में ही कार्य को शुरू करें। यदि समय भाव चल रहा है, हमें उस समय में ही कार्य को शुरू करना है और स्वर बदल नहीं रहा है, तब ऐसी स्थिति में हमें स्वर बदलने का प्रयत्न करना चाहिए और स्वर बदलने के बाद कार्य को शुरू करें। और यदि कुछ कर्म जैसे मेहनत करना और तीव्र ऊर्जा संबंधी कार्य, किसी से लड़ाई झगड़े जैसे करना, अर्थात चर कार्यों के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, हम कम समय के लिए चाहते हैं, मजबूरन कुछ विघ्न, वैसे गर्मी वाले कार्य, उष्ण कार्य, ताकत वाले कार्य, कम समय तक टिकने वाले कार्य, यानी चर कार्यों के लिए हमें दाहिने स्वर में कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन सुषुम्ना स्वर में हमें कोई भी शुभ और अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में हमें केवल ईश्वर का भजन, पूजन, अर्चन करना चाहिए। तो मित्रों, हमें स्वर के अनुकूल कार्य को करना चाहिए। जब हम कार्य की शुरुआत करें, स्वर को चेक कर लें, जो स्वर चल रहा हो उसके यदि कार्य के विपरीत हो, तब हमें उस स्वर के बदलने का इंतजार करना चाहिए। कार्य के अनुकूल स्वर चले तब हमें कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। यदि समय का अभाव है, हमें कार्य को शुरुआत करना है और स्वर विपरीत चल रहा है, तो आप स्वर को बदल लें और कार्य की शुरुआत कर लें। निश्चित सफलता तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, अपने आप मिलेगी। आप सिर्फ और सिर्फ स्वर को बदलने कर कार्य की शुरुआत करें। आप स्वर को बदलना सीख लीजिए, बस सफलता आपके साथ है। तो मित्रों, अब आपको करना है, स्वर कैसे बदलना है। आप जो ऐसे आपका बायां स्वर चल रहा हो और आपको स्वर दाहिना चलाना है, तो आप बाईं करवट लेट जाइए। दाहिना नथुना आपका, दाहिनी नाक आपकी ऊपर की तरफ होगी, आप बाईं तरफ करवट लेट जाइए और बाएं नासिका के लिए बंद कर लीजिए। जब आप हथेली से उंगलियों से बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और बाईं करवट जब लेट जाएंगे और लंबी लंबी सांस को खींचिए, छोड़िए, आपका कुछ समय बाद दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको बायां स्वर चलाना है तो दाईं करवट लेट जाइए और दाईं नाक के लिए बंद कर लीजिए और लंबी लंबी नीचे ऊपर भीतर सांस खींचिए, छोड़िए, आपका बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आप मात्र थोड़ी सी मेहनत से आप स्वर को बदल सकते हैं। आप इस प्रकार की क्रिया के लिए करके स्वर को बदलकर आप स्वर के अनुकूल कार्य को करें। आप चिंता न करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। लेकिन यदि स्वर विपरीत चल रहा हो और आप कार्य की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए निश्चित असफलता प्राप्त होगी, आपके लिए विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी
और आपका कार्य असफल होगा। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य समझ में आ गई होगी और आप अवश्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।